यार एक बात बताओ। हम लोग फोन खरीदने से पहले रिव्यूज देखते हैं, कार खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं, स्टॉक खरीदने से पहले एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब लाइफ पार्टनर चूज करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग इमोशंस, अट्रैक्शन और इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या एआई मुझे मेरी आइडियल लाइफ पार्टनर फाइंड करने में हेल्प कर सकता है? नहीं, सोलमेट प्रेडिक्ट करने में नहीं, बल्कि खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में। इसलिए मैंने चैट जीपीटी के साथ एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल इंटरव्यू किया। 100+ क्वेश्चंस, मल्टीपल राउंड, और जो रिजल्ट आया, सच कहूं काफी सरप्राइजिंग था। मैंने एआई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी किससे होगी। मेरा क्वेश्चन यह था, क्या एआई मुझे इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि वह बता सके कि किस टाइप की पर्सनालिटी मेरे साथ लॉन्ग टर्म में कंपेटेबल हो सकती है। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैंने यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सबसे पहले एआई ने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए, और यह कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे, रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है? रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है? लव इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? और फिर उसने डीप क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अगर आपकी पार्टनर किसी बात पर आपसे डिसएग्री करे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप? आर्गुमेंट करेंगे या बात को अवॉइड करेंगे? आप स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं या एक्साइटमेंट? कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फैमिली? आप इंडिपेंडेंट पार्टनर चाहते हैं या इमोशनली अटैच्ड पार्टनर? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, एआई सिर्फ आंसर कलेक्ट नहीं कर रहा था, वह हर आंसर को चैलेंज भी कर रहा था। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू ले रहा हो। मैं कोई आंसर देता तो एआई फॉलो अप क्वेश्चन पूछता, वाई, इसका रियल रीजन क्या है? क्या आप श्योर हो? क्या आपका बिहेवियर भी यही इंडिकेट करता है? और ऑनेस्टली यहीं से यह एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग बनना शुरू हुआ। कई राउंड के बाद एआई ने मेरा पर्सनालिटी प्रोफाइल तैयार किया, और यही चीज और भी इंटरेस्टिंग इसको बनाने लगी। एआई ने आइडेंटिफाई किया कि मैं इंटेलेक्चुअल कंपेटिबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, यानी सिर्फ अट्रैक्शन मेरे लिए काफी नहीं है। कन्वर्जेशन मैटर करती है, आइडियाज मैटर करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी था। इसके बाद एआई ने मेरी आइडियल पार्टनर प्रोफाइल जनरेट किया, और सबसे सरप्राइजिंगली बात यह थी कि प्रोफाइल में लुक्स का लगभग कोई रोल नहीं था। नो हाइट, नो अपीयरेंस, नो सुपरफिशियल प्रेफरेंस। फोकस था सिर्फ वैल्यूज पर। कम्युनिकेशन स्टाइल पे फोकस था, इमोशनल मैच्योरिटी पे ज्यादा फोकस था, फाइनेंशियल हैबिट पे फोकस था, फैमिली वैल्यूज कैसे हैं इस बात पे ज्यादा फोकस था, लाइफ गोल क्या है इस बात पे फोकस था, और लॉन्ग टर्म कंपेटेबिलिटी पे ज्यादातर फोकस था। एआई के अकॉर्डिंग आइडियल पार्टनर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान होता है जिसकी पर्सनालिटी आपके साथ नेचुरली फिट बैठती हो, जिसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट का सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट कुछ और था। एआई ने सिर्फ यह नहीं बताया कि मुझे किस टाइप के पार्टनर की जरूरत है या किस टाइप के पार्टनर चाहिए, एआई ने यह भी बताया कि मुझे किस टाइप की पर्सनालिटी से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अट्रैक्शन और कंपेटिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यूज, प्रायोरिटीज और लाइफ स्टाइल हमसे मैच नहीं करती। और एआई ने ऐसे कई पोटेंशियल फ्रिक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई किए, ऐसी चीजें जिनके बारे में शायद हम रिलेशनशिप की शुरुआत में सोचते भी नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई आपका सोलमेट फाइंड कर सकता है? नहीं। क्या एआई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एआई गारंटी दे सकता है कि कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या एआई आपको खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प कर सकता है? 100% ट्रू, ये कर सकता है। और मुझे लगता है कि
इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा लेसन यही था। मैं पार्टनर को समझने निकला था, लेकिन एआई ने मुझे मेरे बारे में ज्यादा मुझे बताया, क्योंकि शायद सही पार्टनर ढूंढने से पहले खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। और अगर एआई इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है तो यह टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केसेस में एक हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि अगले वीडियो में वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट, पूरा फ्रेमवर्क और पूरा कंपैटिबिलिटी सिस्टम शेयर करूं जिससे यह एनालिसिस शुरू हुआ था, तो कमेंट में लिखिए पार्टनर एआई। कमेंट में आप लिखिए पार्टनर एआई और मैं अगली वीडियो में वो पूरा प्रॉम्प्ट, पूरा फ्रेमवर्क, पूरा डिटेल्ड वाइज यूज केसेस कैसे वन बाय वन मैंने प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट किया और आइडेंटिफाई किया टू फाइंड द राइट पार्टनर। आप कमेंट में लिखिए पार्टनर एआई और मैं पूरा फ्रेमवर्क आपको बना के दूंगा। एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स मैंने क्या क्या यूज किए थे, कैसे यूज किए थे, और वो पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट अराउंड 10 पेजेस का प्रॉम्प्ट है और उसको किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू फाइंड अ बेटर आइडियल पार्टनर फॉर यू। थैंक यू सो मच।